देखिए आज हम जो है ज्योमेट्री का रिवीजन करने जा रहे हैं। ज्योमेट्री में आपका ट्रायंगल कवर होगा और सर्कल जो चैप्टर है ये दोनों चैप्टर्स कवर होंगे। अब इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमने अलजेब्रा का रिवीजन किया। इससे पहले अलजेब्रा में जो क्वेश्चंस आता है, क्वेश्चंस आपका जो बोर्ड एग्जाम में आएगा वो टोटल 20 मार्क्स का आएगा और इसमें ज्योमेट्री से 15 मार्क्स का आएगा। तो वहां पर अलजेब्रा में आपने 4 चैप्टर कवर किया है, मतलब उसमें टोटल 4 चैप्टर हैं अलजेब्रा वाली यूनिट में। ज्योमेट्री वाली यूनिट में 2 चैप्टर्स हैं, तो बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर ट्रायंगल होगा और दूसरा आपका हो जाएगा सर्कल। तो ट्रायंगल को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। अब जैसे कि आपने 9th में पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पर हमें कॉन्ग्रुएंसी नहीं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़नी है। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, दो ट्रायंगल कब सिमिलर होंगे वो सारी चीजें हम इसमें जानेंगे। और ट्रायंगल के अलावा भी और भी शेप्स होते हैं वो कब सिमिलर होते हैं वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले ट्रायंगल की सिमिलरिटी जानने से पहले हम ये जानेंगे कि ट्रायंगल क्या होता है। आप सभी लोग पहले से जानते हो ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होती है। जैसे अगर हम बात करें ट्रायंगल के शेप की, तो ट्रायंगल का शेप कुछ ऐसे होता है। अब इसके शेप से ही इसका डेफिनेशन हम बना सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप फिगर बना लीजिए, उसके बाद आप स्टेटमेंट अपना राइट कर दीजिए डेफिनेशन का। तो देखिए क्या होगा, जो इसकी डेफिनेशन होगी ट्रायंगल की डेफिनेशन ये होगी। अब ये फिगर है या फिर इसको आप शेप कह सकते हो। कैसा फिगर है, सिंपल क्लोज्ड फिगर है। तो जो इसकी डेफिनेशन हो गई आप इसको राइट करेंगे, दिस इज ए सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाई 3 स्ट्रेट लाइन। तो ये जो ट्रायंगल होता है वो 3 स्ट्रेट लाइन से बाउंडेड होता है। बाउंडेड का मतलब बंधा हुआ होता है। और फिगर कैसा होता है, सिंपल क्लोज्ड फिगर होता है। मतलब ये सभी ओर से आप कह सकते हो हर साइड से ये क्लोज्ड होता है, कहीं भी ओपन नहीं होता। इसलिए मैंने राइट किया दिस इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाई 3 स्ट्रेट लाइंस। अब ट्रायंगल्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं कि ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें ट्रायंगल के टाइप की, तो अकॉर्डिंग टू साइड ट्रायंगल 3 टाइप्स के होंगे। पहला आपका होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकंड आपका होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। और थर्ड आपका क्या होगा, थर्ड होगा स्केलेन ट्रायंगल। तो यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें, आप सभी को पता होगा जिस ट्रायंगल के तीनों साइड आपस में इक्वल होंगी वो होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। वी कैन से दैट ऑल साइड्स आर इक्वल इन विच ट्रायंगल, दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होगा, जिस ट्रायंगल की केवल 2 साइड इक्वल होंगी, कोई भी 2 साइड इक्वल हो सकती हैं, वो आपका होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो फिगर कुछ इस प्रकार से बनता है इसका। तो ये दोनों साइड कंसीडर कर ली जाएंगी, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। रही बात स्केलेन ट्रायंगल की, तो स्केलेन ट्रायंगल की जो डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग जिस ट्रायंगल की तीनों साइड में कोई भी इक्वलिटी नहीं होती, मतलब तीनों साइड डिफरेंट लेंथ की होती हैं, वो होता है स्केलेन ट्रायंगल। फिगर आप इस टाइप से बना लीजिए। तो ये आपका स्केलेन ट्रायंगल होगा। कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, शेप किसी भी प्रकार से बनेगा। मेन चीज इसमें यह है कि इसकी जो तीनों साइड होंगी वो आपस में इक्वल नहीं होंगी। तो ये साइड के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स होते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एंगल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल। तो एंगल के अकॉर्डिंग भी ट्रायंगल का 3 टाइप होता है। पहला क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। आप सभी ने पढ़ा होगा, जिस पाइथागोरस थ्योरम में आप लगाते हो जिसमें वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो यहाँ पे राइट करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल।
तो जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है वो सभी को पता है कि उसमें क्या होता है, एक 90 डिग्री का एंगल होता है, बाकी साइड का जो लेंथ होगा वो कुछ भी हो सकता है। तो ये जो 90 डिग्री का एंगल होता है, एक को नीचे बेस कहा जाता है, एक को परपेंडिकुलर और एक को इसके 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस बोला जाता है। वो चीज अलग की है, बस हमें जानना है कि ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं। दूसरा टाइप जो होता है ट्रायंगल का वो होता है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा वो इसके नाम से ही पता चल रहा है, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री एंगल, एक्यूट का मतलब लेस देन 90 डिग्री एंगल। तो जिस ट्रायंगल में लेस देन 90 डिग्री एंगल होंगे वो आपका होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तीसरा जो टाइप होगा ट्रायंगल का वो होगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है उसमें एक एंगल जो होता है मोर देन 90 डिग्री होता है। मतलब ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा, कुछ भी हो सकता है, 95 डिग्री, 92 डिग्री, 91 डिग्री। तो ये बात हुई ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं। साइड के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स के होंगे और अकॉर्डिंग टू एंगल भी ट्रायंगल 3 टाइप्स के होंगे। तो आपसे अगर कोई पूछता है तो आप इसी प्रकार से अच्छे तरीके से सबको बता सकते हैं कि यहाँ ट्रायंगल के टोटल 6 टाइप होते हैं। 3 टाइप्स होते हैं साइड के अकॉर्डिंग और 3 टाइप्स होते हैं एंगल के अकॉर्डिंग। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, जैसा कि आपने 9th में पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंस होते हैं, आप 10th में पढ़ेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो दो ट्रायंगल कब सिमिलर होते हैं वो चीज हम जानेंगे और सिमिलर होने का क्या क्राइटेरिया है वो सीखेंगे। तो डेफिनेशन यहाँ पे जैसा कि मैंने राइट किया हुआ है, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल एंड करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आल्सो इक्वल। तो क्वेश्चन डेफिनेशन का मतलब ये हुआ कि दो ट्रायंगल तभी सिमिलर बोले जाएंगे जब उनके करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा और उनका एंगल भी आपस में इक्वल होगा। कहने का मतलब सिमिलर, देखिए सिमिलर का मतलब होता है एक जैसे। तो हो सकता है कि उनका साइज अलग अलग हो, डिफरेंट हो, बट शेप उनका सेम होना चाहिए। जैसे उनकी जो बनावट होगी वो एक ही तरीके से होनी चाहिए, तो उस चीज को हम बोलते हैं सिमिलर। हिंदी में उसको हम समरूप बोलते हैं। समरूप का मतलब जो एक तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज हम जानेंगे। तो हमें साइज से लेना देना नहीं है, बस हमें उसका स्वरूप देखना है, उसका आकार देखना है, उसकी शेप देखनी है, वो सेम होना चाहिए। तो जैसा कि बात कर ले यहाँ पर हम टू इक्विलेटरल ट्रायंगल की, फॉर एग्जांपल ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया और एक दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा जिसकी साइड की लेंथ जो होगी थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो सपोज करो ए बी सी है, पी क्यू आर है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स हो गए। अब आप जैसा कि जानते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सभी एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं और इनकी साइड जो होती है आपस में इक्वल होती है। यहाँ पर भी एंगल 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 का, ये भी 60 का, और ये साइड हो जाएगी जो कि आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये दो मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल का एग्जांपल लिया है ये दिखाने के लिए कि सिमिलर कैसे होते हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात हुई है कि इनकी जो करेस्पॉन्डिंग साइड होगी, उनका जो रेशियो होगा वो आपस में इक्वल होगा। करेस्पॉन्डिंग साइड का मतलब होता है जैसे आपका दाया और आपके सामने वाले का भी दाया, राइट, तो वो करेस्पॉन्डिंग होता है। सेम इसी प्रकार से इस फिगर में क्या होगा, ए बी अपान पी क्यू, अगर ऐसा होता है तो आप राइट करेंगे इफ ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर, बी सी अपान क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपान पी आर, ए सी अपान पी आर। अगर इन तीनों को, जैसे साइड कुछ भी दी गई होंगी क्वेश्चन में, अगर उनको सिंपली इन तीनों चीजों को सिंप्लीफाई करने पे सेम आंसर आ रहा है, जैसे मान लो 1/2 ए अपान बी क्यू आ रहा है, 1/2 बी सी अपान क्यू आर आ रहा है, 1/2 ए सी अपान पी आर आ रहा है, तो क्या होगा, वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो इनका जो रिजल्ट आता है वो कांस्टेंट आता है, मतलब तीनों का सेम आता है। तो ये कंडीशन बताती है कि दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे अगर उनके करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल होगा। इसी को बोलते हैं बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम इसी को बोला जाता है, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होता है, या फिर इसी को आप बोलते हो थेल्स थ्योरम, इसी को बोलते हैं थेल्स थ्योरम।
क्योंकि थेल्स ने ही इसे दिया था। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर आप थेल्स थ्योरम कह सकते हो। क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, ट्रायंगल की तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, यही आपका बीपीटी थ्योरम। तो ये कंडीशन बताती है कि दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अब देखिए, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये चीज है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि ट्रायंगल जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसकी सभी एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। तो ये भी 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का, एंगल सी 60 डिग्री, एंगल आर भी 60 डिग्री। तो अगर इन दोनों में से कोई एक चीज दिख रहा है आपको, चाहे उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, चाहे उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो, तो ट्रायंगल कैसा होगा, सिमिलर होगा। तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। सिमिलरिटी का ये सिंबल है, एक कर्व्ड लाइन होती है टेढ़ी मेढ़ी, जैसे आप कॉन्ग्रुएंस बनाते थे, कॉन्ग्रुएंस का मतलब ये होता था इक्वल के ऊपर ये लाइन, वैसे ही इसमें इक्वल नहीं होगा, बस सिमिलर होगा। तो सिमिलरिटी ऐसे हम चेक करेंगे और क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में, तो आसान होगा सिंप्लीफाई करने में कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। जैसे आपने क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा हुआ है, वैसे हम यहाँ पे सीखेंगे क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी क्या होगा। तो कुछ मिलते जुलते यहाँ पे कॉन्सेप्ट हैं। जैसे जो क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी होगा, सबसे पहले आपका होता है ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सिमिलरिटी क्राइटेरिया, तो ये कैसे अप्लाई होता है, कंडीशन क्या है इसकी। ट्रिपल ए का मतलब ये है कि जब दो ट्रायंगल्स आपको दिए गए होंगे, अगर उनके तीनों करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो ये चीज है ट्रिपल ए सिमिलरिटी। और दूसरा क्या है, ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या है, जैसे तीनों एंगल्स करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हुए, वैसे यहाँ पे तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल होगा, तो ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया होगा। तीसरी बात ये है एस ए एस सिमिलरिटी। तो एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या है, दो साइड और उनके बीच का एंगल अगर आपस में इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल्स कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। तो ये तीनों क्राइटेरिया आप याद रखिए, एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा। ट्रिपल ए क्या होता है, ट्रिपल एस क्या होता है, एस एस क्या होता है, ये सारी चीजें आप क्लास 9th में सीखे हैं, वहीं से मिलते जुलते हैं सारी चीजें। तो ट्रिपल ए का मतलब तीनों करेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर आपस में इक्वल हैं तो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल हैं तो ट्रायंगल सिमिलर होगा, या फिर दो साइड और उनके बीच वाला एंगल आपस में इक्वल है तो वो ट्रायंगल